गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जीवन का जो सही लक्ष्य है या आपको जीवन में ऊंचाई में पहुंचना है तो पढ़ाई जरूरी है। तो हम लोग शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से लगातार पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं कैसे आपको वाक्यों को हल करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस चेंज और नेम ऑफ टेंस। आपको टेंस का नाम बताना है और टेंस को बदलना है। तो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, टेंस चेंज। आपके लगभग शॉर्ट सेंटेंस हो चुके हैं टेंस के नाम बताने के, और टेंस चेंज के आज 100 वाक्य हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेलिंग फिल करने वाली थी। तो हम लोग लगातार पढ़ते रहिए और डरिए नहीं। आपके जो अंदर कमजोरी है, जो डर है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उसको निकाल दीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, ही टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 5, मतलब वो 5 साल से, मतलब वो 5 साल इस कॉलेज में पढ़ाया। मतलब उसने 5 साल इस कॉलेज में पढ़ाया। बनाना क्या है? हमें बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता है सक्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन, और मुख्य क्रिया में क्या आता है? आईएनजी। क्या आता है? आईएनजी। तो इसी में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो क्या बनेगा? ये सेकेंड भाग आपका हट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा आपका यहाँ पे बन जाएगा ही हैड बीन, स्टार्ट हो जाए टीचिंग, बन जाएगा आपका ही हैड बीन टीचिंग इन द कॉलेज he has been teaching in college for 5 years। मतलब हिंदी हो जाएगी वह 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा है। अगला क्या है? अगला को बदलना है फ्यूचर इंडिपेंडेंस में। क्या लगाना पड़ेगा आपको? विल व शैल मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे लिखा है ही वॉज नॉट स्लीपिंग इन दिस रूम, मतलब वह कमरे में नहीं सो रहा था। अब बनाना है हमें, क्या बनाना है? फ्यूचर इंडिपेंडेंस। तो नंबर क्या आ जाएगा? नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा विल। ही विल नॉट, आईएनजी हट जाएगा आपका, तो बन जाएगा ही विल नॉट स्लीप इन दिस रूम, मतलब वह इस कमरे में नहीं सोएगा। पहला हिंदी था वह इस कमरे में नहीं सो रहा था। अब हिंदी हो जाएगी वह इस कमरे में सोएगा। अगला क्या है? यू हैव डन वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। बदलना क्या है? हमें बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो एक नंबर, एक तो सक्रिय लगानी है वाज और वर, और मुख्य क्रिया में जोड़ना है आईएनजी। तो यहाँ पे यू बहुवचन, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे हो जाएगा वर। तो यू वर, और डू का डन का बन जाएगा डूइंग। हो जाएगा यू वर डूइंग वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर रहे थे। अगला क्या है? ही विल कैच द बॉल, मतलब वह बॉल पकड़ेगा। ये है फ्यूचर इंडिपेंडेंस। बनाना क्या है हमें? प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में। क्या बदलना हमें? प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। वाक्य आपका साधारण है तो डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। कर्ता आपका एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ देंगे। तो आपका विल यहाँ पे हट जाएगा। तो ही यहाँ पे लिखा है कैच, बन हो जाएगा कैचेस। ही कैचेस, CATCS।
तो लास्ट में इसमें EH CH दिया है तो लास्ट में हो जाएगा EH। तो ही कैचेज द बॉल, मतलब वह बॉल पकड़ता है, वह बॉल पकड़ता है। ठीक है, अलग क्या है? तो 61 नंबर हो गया, 62 नंबर हो गया, 63 नंबर, 64 नंबर। अब 65 नंबर में क्या लिखा है? ही आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल नहीं देखा। बदल लगा है मैं फ्यूचर इंडिफिनिट। तो फिर आपको विल व शैल लगाना पड़ेगा, मुक्त जाएगा फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जहां पे लिखा है डिड, वहां पे क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट सी हिम। और जहां पे लिखा है यस्टरडे वहां हो जाएगा टुमारो, क्योंकि पास्ट में आता है यस्टरडे और फ्यूचर में क्या आएगा? टुमारो। तो आपका हो जाएगा तो आई शैल नॉट सी हिम टुमारो, TOMO RRW। आई शैल नॉट सी हिम टुमारो, मैं उसे कल नहीं देखूंगा। अगला क्या है? ही स्टूड बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ी हुई थी। पर लगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या लगाना आपको? इसमें लगा देना आपको हैज व हैव। तो बन जाएगा तो सी हैज स्टूड, सी हैज स्टूड बिफोर मी, मतलब वह मेरे सामने खड़ी हुई है। पहले था खड़ी हुई थी या खड़ी हुई, अब क्या हो जाएगा? सी हैज स्टूड बिफोर, मतलब वह मेरे सामने खड़ी हुई थी या खड़ी हो चुकी है। खड़ी हुई है या खड़ी हो चुकी है। अगला क्या है? अगला तो बदलना है। देखिए 67 नंबर क्या लिखा है? श्याम बाथेड इन द गंगा यस्टरडे, मतलब श्याम जो है वह कल गंगा में नहाया। बदलना क्या है हमें? बदलना है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। नंबर तो लगाना है, संख्या लगानी है विल व शैल, मतलब विल भी शैल भी, और मुख्य लगाना है ING। वो क्या होना है? तो बनना है आपका श्याम विल बी बाथेड, मतलब बाथिंग। यहाँ पे हो जाएगा इन, इसमें तो श्याम विल बी बाथिंग इन द गंगा, और यस्टरडे हो जाएगा टुमारो। तो TOMORRW। ठीक है, क्या बनेगा? श्याम विल बी बाथिंग इन द गंगा टुमारो, मतलब श्याम कल गंगा में नहा रहा होगा। अलग क्या है? अगला है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर लॉन्ग टाइम, मैं काफी लंबे समय से एक पत्र लिख रहा हूं। बदलना क्या है? मैं बदलना आपको है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। PP, डबल P है, C और T। P से हो जाएगा पास्ट, P से हो जाएगा परफेक्ट, C से कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलना है, नहीं सॉरी, ये आपका प्रेजेंट प्रोग्राम है, इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट, मतलब P मतलब पास्ट। तो जहां पे लिखा है आपका है बन हो जाएगा क्या? है, बस हो गया। तो आई हैड बीन, बस हो गया। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब मैं काफी लंबे समय से एक पत्र लिख रहा था। इसमें लिख रहा था, उसमें लिख रहा हूं। अगला क्या आपका? कमला प्रोमिस्ड मी टू गिव हर पेन, मतलब कमला ने मुझसे अपना पेन देने का वादा किया। बनाना क्या है? हमें बदलना हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या लगाना हमें भैया? हमें लगाना है हैज व हैव। तो बस जहां पे कमला के बाद क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका कमला है, बस हो गया। कमला हैज प्रॉमिस्ड मी टू गिव हर पेन, मतलब कमला ने मुझे
अपना पिन देने का वादा किया। अगला क्या आपका 7 नंबर क्या है? ही विल नेवर हेल्प योर ब्रदर। बनाना क्या है? मैं इसको बनाना है पास्ट इंडिपेंडेंस में। ये आपका था फ्यूचर इंडिपेंडेंस में, तो विल आपका हट जाएगा और सेकंड भाग में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? तो बन जाएगा आपका ही नेवर हेल्प योर ब्रदर, मतलब वह तुम्हारे भाई की कभी मदद नहीं की, मतलब उसने तुम्हारे भाई की कभी मदद नहीं की। और पहले क्या था? अलग क्या है? द प्योन इज रिंगिंग द बेल, मतलब चपरासी जो है वो घंटी बजा रहा है। ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बदलना क्या है? मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना इसको भैया पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो जहां पे लिखा है इज वन हो जाएगा वाज, बस हो गया। तो द प्यून वाज रिंगिंग द बेल, मतलब चपरासी घंटी बजा रहा था। अगला क्या है? द प्यून वाज रिंगिंग द बेल, मतलब चपरासी घंटी बजा रहा था। बदलना क्या है इसको? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तो जहां पे क्या लिखा? जहां पे लिखा वाज वन लोग क्या होगी? वहां पे हो जाएगी विल बी। द प्यून विल बी, बस हो गया। बाकी बोलो द प्यून विल बी रिंगिंग द बेल। अगला क्या है? राम हैड कॉल्ड योर ब्रदर, राम तुम्हारे भाई को, राम ने तुम्हारे भाई को बुलाया, मतलब बुला लिया है। तो बदलना क्या है इसको बदलना है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में। ये था प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में, क्या लिखा था? राम हैज कॉल्ड योर ब्रदर, राम ने तुम्हारे भाई को बुला लिया है। तो नंबर तो हैज इसमें लगेगा नहीं, ईडी क्या जाएगा? बस लगेगा इसमें यस। क्या बनेगा? तो राम कॉल्स योर ब्रदर, मतलब राम तुम्हारे भाई को बुलाता है। अगला क्या है? द प्यून हैज बीन रिंगिंग द बेल फॉर 5 मिनट, मतलब चपरासी जो है वह 5 मिनट से घंटी बजा रहा है। बदल लगा इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, बदलना है पास्ट परफेक्ट बदलना है। ठीक, तो क्या नहीं, तो जहां पे लिखा है हैज वन क्या होगी? हैड, बस हो गया। तो द प्यून हैड बीन रिंगिंग द बेल फॉर 5 मिनट्स, कई बार भी हैज बीन लिखा हो और उसको बदलना हो, क्या बदलना हो? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट करने, तो क्या हो जाता है? तो हैज व हैव का हो जाएगा हैड, बाकी पूरा वही। अगले नंबर देखते हैं हम लोग। दे विल नॉट हेल्प मोर, बदलना क्या है? मैं पास्ट इंडिफरेंट नंबर, तो इसमें यहाँ पे विल हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिड, बस हो गया। क्योंकि ये वाक्य नेगेटिव है, वो पहले वाक्य था फ्यूचर इंडिपेंडेंट, बदलना क्या है? मैं पास्ट इंडिपेंडेंट, तो क्या रहेगा? यहाँ पे हो जाएगी डिड, बस हो गया। तो दे डिड नॉट हेल्प मोहन, मतलब उन्होंने मोहन की मदद नहीं की। अगला क्या है? अगला आपका है रामा गेव मी ए बुक, मतलब रामा ने मुझे किताब दी। बदलना क्या है? मैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या समझ गया? हैज हुआ हैव, तो रामा एक तो नाम क्यों नहीं हैज, बस हो गया। अब मुख्य थपड़ो, रामा हैज गिवन मी, रामा हैज गिवन मी अ बुक, रामा मुझे एक किताब दे चुकी है।
अगला क्या है, सतीश हैड गॉन टू दिल्ली, मतलब सतीश दिल्ली जा चुका था, बनाना क्या है में, इसको बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो नंबर तो हैड आपका हट जाएगा, विभाग सिंपल है, तो मुख्य क्रिया में क्या रहेगा, यस या यस। तो सतीश गोज टू हो गया, सतीश गोज टू दिल्ली, मतलब सतीश दिल्ली जाता है। अगला क्या है, द किंग कील्ड अ लायन, क्या बदलना है, इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या जाएगा, हैज हुआ है तो बन जाएगा, तो द किंग हैज कील्ड अ लायन, द किंग हैज कील्ड अ लायन। अगला क्या है, अगला आपका इसकी हिंदी हो जाएगी, मतलब राजा एक शेर को मार चुका है, या राजा ने एक शेर को मार लिया है। अगला क्या है, मदर गेव मी सम मिल्क टू ड्रिंक, मतलब मार लिया कुछ दूध पीने को दिया। क्या बदलना है इसको बदलना है फ्यूचर कंटीन्यूअस में। क्या बदलना है, तो नंबर तो विल व शैल लगेगा और मुख्य क्रिया में आई एन डी है, तो क्या बनाएगा आपका, तो बन जाएगा तो मदर विल बी गिविंग मी हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे मी। तो मदर विल बी गिविंग मी, ध्यान ना पर क्या पढ़ेंगे आप लोग, मदर विल बी गिविंग मी सम मिल्क टू ड्रिंक, मतलब माँ जो है वो मुझे कुछ दूध पीने को दे रही होगी। जहां पर भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं और वाक्य के अनुसार सहायक भी आती है। अगला क्या है, आई डिड नॉट स्पीक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की, बदल लगा है उसको फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो नंबर क्या आ जाएगा, तो जहां पे लिखा डिड बन गया डी भैया शैल, बस हो गया। आई शैल नॉट स्पीक टू, मैं उससे बात नहीं करूंगा। अगला क्या है, आई राइट टू द मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर को पत्र लिखता हूं, बदल लगा है मैं पास्ट इंडिफिनिट। ये आपका वाक्य था प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, इसमें लगा था फर्स्ट फॉर्म, हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म। तो जहां पे लिखा राइट मुझे रोड, बस हो गया, ओ बना दो बस हो गया। तो आई रोट टू द मिनिस्टर, मतलब मैंने मंत्री को पत्र लिखा। अगला क्या है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, बता लगा है मैं पांच कार्टिन्स में। सक्रिय हम लोग क्या होती है, वाज वर, यहाँ हिंदी थी ही सफरिंग फ्रॉम, मतलब वह बुखार से पीड़ित है, बता लगा है मैं पांच कार्टिन, तो सक्रिय थी वाज वर, तो हो जाएगा पे ही वाज, he was suffering from fever। अगला क्या है, I will buy a cycle, पता लगा है मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो नंबर तो will हट जाएगा, बाकी पूरा आपका वही हो जाएगा, बस इतना क्या बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा I buy, क्योंकि I बहुवचन है, I buy a cycle, मैं एक साइकिल खरीदता हूं, ठीक है। अगला क्या है, मिस्टर अनिल विल विन द मैच, बदल लगा है मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, नंबर तो सेकंड में विल व हैज व हैव आएगी और मुख्य क्रिया का फॉर्म है, तो क्या क्या होना है, तो बनेगा मिस्टर अनिल हैज और विन थर्ड वन द मैच। अगला क्या है, मिस्टर वर्मा वाज टीचिंग साइंस स्टडी, मतलब मिस्टर वर्मा जो है कल साइंस पढ़ा रहे थे, बदला गया है मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो यहां पे इज बस होगी, मिस्टर वर्मा इज टीचिंग साइंस स्टडी।
मिस्टर वर्मा, ऐसा करिए, इसको बदल दिए, क्या बदल दिए, मिस्टर वर्मा इज टीचिंग साइंस स्टडी। अब इसमें स्टडी आएगा नहीं, तो लिख दीजिए टुडे, स्टडी। अगला क्या है, यहां पे क्या है, द सन मेल्स द स्नो, पता लगा है में फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या बदलना है, तो नंबर एक तो सक्रिया विल व शैल आनी चाहिए और मुक्त क्रिया में आईएनजी आना चाहिए, तो वो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका द सन will be melting the sun will be melting ना, will be आएगा और प्लस मुक्त क्रिया में आएंगी है, तो जहां पे लिखा था मेल्ट MELT वहां पर मेल्टिंग। अगला क्या है आपका, द डॉग इज सिटिंग एट द गेट, बना लगा है में पास्ट परफेक्ट टेंस, तो क्या नहीं है, तो क्या आएगा, सबसे पहले तो आपका आएगा हैड प्लस फॉर्म, तो द डॉग हैड सेट, द डॉग हैड सेट एट द गेट। अगला क्या है, आई हैव सर्व्ड इन दिस स्कूल सिंस 1980, मतलब लगा है में प्रेजेंट परफेक्ट में, तो जहां पे लिखा है हैव उनका हो जाएगा हैड, ठीक है, आई हैड सर्व्ड इन दिस स्कूल सिंस, मतलब मैंने इस विद्यालय में 1980 से सेवा की थी या पढ़ाया था। अगला क्या है, एट द एज ऑफ 15, मतलब 15 साल की उम्र से ही बिकेम, उसने क्या ग्रेजुएट कर लिया, बदल लगा है इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे हो जाएगा हैड, बस हो गया, he had become, हाँ। अगला आपका क्या है, अगला है आपका he went there, वह वहां गया, मतलब लगा है में फ्यूचर का डिटेल्स में, तो नंबर एक क्या जाएगा आपका, विल व शैल आएगा और मुक्त क्रिया में आएंगे, तो बन जाएगा 90 नंबर को क्या बनेगा, he will be going there, ये पर क्या बनेगा, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ही वेंट मतलब वो वहां गया, इसकी न्यूज़ ही विल बी गोइंग, वह वहां जा रहा होगा। अगला क्या है, रमेश लिव्ड हियर, रमेश यहाँ रहा, मतलब लगा में प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे होगी, जब यहाँ पे लिखा रमेश होगी, यहाँ पे हैज होना चाहिए, तो बन जाएगा रमेश हैज लिव्ड हियर, तो बन गया आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो रमेश यहाँ रह चुका है। अगला क्या है, आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मतलब लगा है में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, है ना, तो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका, लग जाइए यहाँ पे बदल लगा है में प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगी आई हैव बीन, और जी आई हैव बीन और प्लस यहाँ पे आईएनजी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू
फॉर 2 आवर्स, ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अगला क्या है, अगला क्या है, ही हैज चीटेड यू, उसने तुम्हें धोखा दिया है। मतलब लगा है मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो नंबर तो सक्रिया की है इज एम आर आएगी प्लस मुख्य क्रिया में आएंगे, तो क्या आ जाएगा, तो ही इज जहाँ चीट हो जाए चीटिंग, ही इज चीटिंग यू, ही इज मतलब वह तुम्हें धोखा दे रहा है। अगला क्या है, 94 नंबर है, आई लिव इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर, मतलब मैं 20 साल से इस मकान में रहा। मतलब क्या है, बदलना आपको है प्रेजेंट परफेक्ट, तो कम क्या होती है, यहाँ पे होती क्या, नंबर तो सक्रिया दी हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया में आएंगी, तुम लोग क्या बनना है, तो बनना है आपका आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, बाकी पूरा को भाई हो जाएगा, ठीक है, बाकी पूरा भी उतार देंगे। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स, क्या बनाए, तो बनाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट इसमें। अगला क्या है, आई हैव ऑलवेज ट्रस्टेड यू इन मनी मैटर, मैं हमेशा तुम्हें धन के मामले में विश्वास कर चुका हूं। बदल गया है, बदलना आपको है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, हैव तो हट जाएगा, और जहां पे लिखा है ट्रस्ट ट्रस्ट ऐसा लग जाएगा, क्योंकि बहुवचन तो यहाँ पे नहीं लगेगा, पसंद हो जाएगा। तो आई ऑलवेज ट्रस्ट यू इन मनी मैटर, मतलब मैं हमेशा तुम्हें या तुम पर धन के मामले में विश्वास करता हूं। अगला क्या है, ही वॉज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा था, बोलो बदल लगा है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या हो रही, तो जहां पे लिखा है इज वन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जहां पे लिखा है वाज हो जाएगी इज, तो ही इज वर्किंग हार्ड। अगला क्या है, ही लिव इन दिल्ली फॉर 3, मतलब वो 3 साल से दिल्ली में रहा। बदल लगा है, बदलना आपको है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो बस यहाँ पे होती हैज, बस हो गया, ही हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3, बाकी पूरा आपको हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लगाना को केवल हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज व हैव लगता है। अगला क्या है आपका 80 नंबर क्या है, 98 नंबर क्या है, ही हैज ईटन द फूड, बदल लगा है मैं पास्ट परफेक्ट में, तो जहां पे लिखा है हैड, बस हो गया, तो ही हैड ईटन फूड, मतलब वह खाना खा चुका था। अगला क्या है, दे रोड अ लेटर स्टरडे, उसने कल एक पत्र लिखा, बदल रहा है फ्यूचर इंडिपेंडेंट, तो बने नंबर तो बनना क्या बनाएगा, दे विल राइट अ लेटर स्टरडे हो जाएगा टुमारो, TOMO अगला है, हरी डज नॉट डू दिस वर्क, मतलब हरी ये काम नहीं करता, मतलब क्या है मैं बदलना इसको पास्ट इंडिपेंडेंट, तो जहां पे लिखा डज हो जाए डिड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडिपेंडेंस के नेगेटिव वाक्यों में सक्रिय डिड लगाते हैं। तो ये आपके 100 सेंटेंस थे, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, और कभी बार पढ़ा भी चुके हैं। टेंस में बदलने के लिए आपको टेंस याद होना चाहिए, उसकी सक्रिया क्या होती है और मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है, ये रहना चाहिए। हमने को बताया था कि जो टेंस होते हैं उन टेंस में मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म अप्रोव करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपको ने बताया था 2 नंबर टेंस में और 4 नंबर टेंस में ING आता है। 2 मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 4 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 2 और 4 में आईएनजी आता है, 3 नंबर में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। 3 नंबर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया में यस या ईएस आता है जब कर्ता एक वचन का हो और वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो। लेकिन जब कर्ता बहुवचन का हो तो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आता है, डूडन नहीं आता है। लेकिन जब वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो उसमें डू और डज भी आएगा प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म कहाँ आता है? सिर्फ पास्ट इंडिपेंडेंस में, वो भी कब? जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो तो वहां मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा। अगर वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो वहां पे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। हो गया। और ये यदि हु के साथ नॉट लगा है तो भी वहां पे डिड आएगा। तो इन्हें आप लोग याद कर लीजिए, जैसा आपको बदलना हो वैसा आप लोग बदल देंगे। तो इनका प्रैक्टिस करते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है, बस जिससे आप डरते हैं उस डर को निकालिए, क्योंकि कहते हैं डर के आगे जीत है। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो तो जिस विषय से आप डरते हो उस विषय को आगे लाइए, उसमें मेहनत करिए, आप जरूर ही नंबर 1 हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना कि आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और जो मानव जीवन का आनंद है और जो समाज सेवा है वो भी आप लोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।